हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर आज शुरू किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को। तो जिसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम तक चलेगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाएंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है, वहाँ पर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए विद आंसर की। शुरू करेंगे और आपको दिया जाएगा 10 सेकंड। उन्हीं 10 सेकंड में आपको जवाब करना है कि क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से पशुओं में कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन एनिमल्स इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो बीमारी होती है, देखिए इंथ्रैक्स की अगर आप बात करें, इंथ्रैक्स जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो यानी ये तो आंसर है नहीं। रिंडर पेस्ट की बात किया, रिंडर पेस्ट जो है वायरल डिजीज है और ये वायरस के द्वारा होती है, ये भी आंसर नहीं है। बेबियोसियोसिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जो है किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, तो यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। सिंगल्स की बात करें, यानी जो दांत आपका है वो कवक है, यानी फैंगी है, माइकोटिक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आंसर नहीं है, यानी सी आंसर यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो इज। तो आपको यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक नेम है एनिमल्स के सभी आपको याद रहने चाहिए। बाकी आपके जो है जितने भी घास हैं और जो भी आपके यहाँ पे अन्य खरपतवार हैं, सभी के नाम आपको जो है यहाँ पे साइंटिफिक नेम याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे भैंस के वैज्ञानिक नेम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, बाबुलस बोबालिस होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड दे रखा है फेलिस डोमेस्टिकस, वो किसका होता है, तो कैट का होता है। ये किसका होता है, कैट का। ओरी क्योटो लेगस क्यूनिकुलस एक किसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये होता है रैबिट का। देखिए यहाँ पे जो है प्रजातियों में हो सकता है, तो उसका नाम आपका डिफरेंट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। प्रजातियाँ जैसे जिस प्रकार की होती है, कई प्रकार की, जैसे रैबिट में भी कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पैसर डोमेस्टिकस की बात करेंगे तो ये जो है किसका, हाउस स्पैरो का है, तो इसको देख लीजिएगा आप। उसमें प्रजातियों के हिसाब से जो उनके डिफरेंट साइंटिफिक नेम हो जाते हैं। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और आप जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। खरगोश का जैसे रैबिट रैबिट सो जाता है, तो वैसे उसका जो है साइंटिफिक नेम दूसरा वाला बड़े वाली कान का हो गया है, ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्च ब्रीड ऑफ काउ, यानी जो सबसे अधिक दूध को देती है। गाय की नस्ल की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जो है देखिए कौन सी दुधारू नस्लें हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादा दूध देती है उनकी बात। अगर केवल मैक्सिमम की बात करता तो हमारा जो है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी गाय की दुधारू नस्लें हैं, तो यहाँ पे जो है साहिवाल भी होती है, सिंधी भी होती है, देवनी भी होती है, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। एबव यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है, साहिवाल गाय सामान्यतः एक ब्यात में कितने लीटर लगभग दूध देती है। साहिवाल काउ यूजली गिव्स अबाउट हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इन वन कप, यानी एक बार बच्चा देने के बाद लगभग कितने लीटर जो है दूध दिए जाते हैं साहिवाल गाय के द्वारा। तो लगभग कितना, 2700 यहाँ पे 2270 जो है लीटर दिए जाते हैं। 2270 लीटर की बात की जा रही है, किसके द्वारा, यहाँ पे साहिवाल काउ की बात की गई है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। लाल सिंधी नस्ल की एक विशेषता नहीं है। लाल सिंधी क्या है, एक गाय की विशेषता है। यहाँ पे लाल सिंधी नस्ल जो है क्या है, गाय की है, नस्ल है। रेड इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंधी ब्रीड, तो यहाँ पे रेड सिंधी ब्रीड रहना चाहिए था, ठीक है। इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सिंधी, ये रेड यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। तो अब यहाँ पे लाल सिंधी की विशेषता नहीं है। देखिए इनके सींग मोटी तथा औसत आकार के होते हैं, इनकी नोकें जो है गुट्ठल होती हैं, आर बंट होती है, यानी मुड़ी हुई होती है, एकदम सही है पहला। इनके कान नीचे की ओर झुके होते हैं, ये भी आपकी सही है। देयर ईयर्स एंड द बेंट इन द डाउनवर्ड्स। कुकुद और मुतन पूर्ण विकसित होते हैं। हम्प एंड द यूरेथ्रा और फुली डेवलप्ड, ये भी सही आपका है, यानी सी भी सही है। इनकी खाल चिकनी तथा ढीली होती है, इनकी खाल जो है चिकनी तथा ढीली, ये खासियत बताई जा रही है साहिवाल की, यानी डिफरेंट इसमें कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है।
प्रश्न है माउंटगोमरी जिला जन्म स्थान है, माउंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट बर्थ प्लेस है। जो माउंटगोमरी आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है किस गाय का जो है जन्म स्थान आपका दे रखा है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो जो साहिवाल गाय है उसके जन्म स्थान की बात की जा रही है। कहाँ पे है? माउंटगोमरी में है। सिंधी गाय जो है सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मालवी जो है मालवा आपका जो पठार पड़ता है वहाँ पे है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। बकरी के दूध में वसा का प्रतिशत है, द परसेंटेज ऑफ फैट इन द गॉट मिल्क्स। तो यहाँ पे बकरी के जो दूध में यहाँ पे परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भैंस में आपका 4.14 आपका होता है, और जो गाय का होता है 3.75 हो जाता है, और जो बकरी है उसमें 4.25 हो जाता है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी आपका थोड़ा जैसे कि 3 पॉइंट जो है 50 से लेकर के आपका 4.20 ऐसे करके भी हो दे सकता है, तो उसको आप एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम आपका होता है। थोड़ा इधर उधर डाटा जो है दो चार मतलब जो है पॉइंट में जो है परसेंटेज इधर उधर हो जाते हैं। अप्रॉक्स होकर के कभी कभी दे देगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम वजन किस नस्ल की बकरी का है? विच ब्रीड ऑफ गॉट हैज़ द लीस्ट वेट। यानी सबसे हल्की होती है, मतलब उसका जो है वजन यहाँ पे हल्का हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, उसकी बात की जा रही है। तो सबसे जो वजन कम यहाँ पे देखने को मिलेगा वो किसका होता है? बर्बरी का होता है। ठीक है, जो बर्बरी बकरी होती है। इसमें जो मेल होते हैं, मेल आपका 36 से 45 केजी के होंगे। मेल जो होंगे यहाँ पे कितने के होंगे? तो मेल की अगर आप बात करेंगे तो ये बर्बरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेल इधर लिख दे रहे हैं और इधर को फीमेल लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे बर्बरी की बात करेंगे तो बर्बरी में जो मेल होते हैं ना, उनका जो वजन आपका देखने को मिलेगा 36 से 45 के बीच में देखने को मिलेगा, मतलब 1 केजी में आपका है। और जो है फीमेल होती हैं उनका जो है 27 से 36 के आसपास देखने को मिल जाएगा केजी में। पूरा वेट है केजी में। जमुना पारी जो होती है, जमुना पारी की अगर मेल की आप बात करेंगे तो 65 से 80 केजी के आसपास रहेगा, 65 से 80 केजी के आसपास। वहीं फीमेल जो है, फीमेल की अगर आप बात करेंगे तो 45 से 61 यानी 45 से 61 केजी। और यहाँ पे चंबा या गद्दी की आप अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो मेल होते हैं वो 30 केजी के आसपास हो जाएंगे, और जो फीमेल होंगी वो कितनी? 20 केजी के आसपास। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपका वीटल दे रखा है, वीटल की बात करेंगे तो जो वजन काफ़ी इनका होता है 80 से 95 के आसपास हो सकते हैं जो मेल होंगे, और जो फीमेल होंगी उनकी बात करेंगे तो आप 50 से जो है 65 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक और इस दे रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वजन किसका है? तो वीटल का है। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपका, तो आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो ऑप्शंस दिए थे उनमें सबसे जो वजन हो रहा था वो वीटल का हो रहा था, सबसे कम जो है बर्बरी का। तो अदर आपका ऑप्शंस में रहेगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से मुर्गी की कौन सी प्रजाति मांस देने वाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ चिकन इज मीट गिविंग। यानी केवल उसको जो है मांस के लिए जो है पाला जाता है, उसका मांस के लिए पालन किया जाता है। जो मेनोरका होता है और एनाकोवा, ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों अंडे के लिए होती हैं, अंडे देने वाली होती हैं, यानी एग्स के लिए इनको पाला जाता है। ब्रह्मा की बात करेंगे तो ब्रह्मा जो होती है क्या मांस के लिए पाली जाती है। और डोर किंग की बात करेंगे, डोर किंग जो होती है दोनों, यहाँ पे जो है अंडे और मांस दोनों के लिए इसको पाला जाता है, अंडे और मांस दोनों के लिए, यानी एग्स एंड मीट्स दोनों के लिए जो है डोर किंग को पाला जाता है। दुग्ध कूप पशु शरीर में स्थित होता है। मिल्क फोलिकल इज लोकेटेड इन एनिमल बॉडी। तो यहाँ पे दुग्ध जो कूप होता है पशु शरीर में कहाँ स्थित होता है उसकी बात आपसे की जा रही है। तो ये कहाँ पे स्थित होता है? उदर में होता है, इन दी एबडोमेन में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। किस हार्मोन के प्रभाव से गाय दूध उदारती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विच हार्मोन डज अ काउ सीड मिल्क। और जो यहाँ पे मिल्किंग कह सकते हैं। ठीक है, तो जो गाय में दूध उतरता है यानी जो उनके थन में दूध उतर कर आता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे ऑक्सीटोसिन होता है। ध्यान रखेंगे ऑक्सीटोसिन, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सुअर का गर्भकाल फिक्स
जेस्टिनेशन पीरियड इज। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो जाता है, मतलब 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आगे पीछे हो सकता है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है आपका अप्रॉक्स में जो है इतने दिन ही लगभग होते हैं जो आपको यहाँ पे डाटा बना के ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे सूअर का जो गर्भकाल होता है 114 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है 114 दिन का होता है। जो पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है किसका है, भैंस का है, यानी बफेलो की बात की गई है। बफेलो का जो है 310 दिन का होता है। अगर गधे की बात करेंगे तो गधा जो होता है उसका कितने दिन का हो जाएगा, तो उसका 365 दिन का हो जाएगा, ठीक है। 151 दिन की बात करेंगे तो किसका होता है, भेड़ का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भेड़ का 151 दिन, गधे का 365 दिन, भैंस का जो 310 और सूअर का जो 114 दिन होगा। तो बाकी अदर का आपको याद रखना, जैसे ऊँट हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, सबका जो आपको याद रखना है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ काउ इज। तो गाय और भेड़ दोनों चीज़ का ध्यान रखिए, गाय और भेड़ दोनों में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। कितनी होती है, 60 होती है, यानी भेड़ में भी 60 होगी और गाय में भी 60 होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर भैंस की आप बात करेंगे, भैंस में 50 होता है, भैंस में 50 होता है और दो यहाँ पे रहेंगे, भैंस में एक 48 होता है और एक आपका 50 होता है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया भैंस का। 54 किसका दे रखा है, तो 54 जो है ये आपका किसका दे रखा है, तो 54 जो है ये भी आपका भेड़ में हो जाएगा, ठीक है। भेड़ में 60 होता है और 54 दो प्रकार के हो जाते हैं। 74 की आपकी बात करेंगे तो ऊँट में होता है, ठीक है। 74 जो किस में हो जाएगा, ऊँट में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है, द मोस्ट सुटेबल ग्रीन फॉडर फॉर मेकिंग सिलेज इज। तो सबसे जो सुटेबल यहाँ पे आपका दिख रहा है कि हरा ग्रीन जो है आपका फॉडर बनाने के लिए, तो कौन होगा यहाँ पे सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो मक्का यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपका क्या होगा आंसर, मक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। दुग्ध सिराओं में बहता है, इट फ्लोज इन द मिल्क वेन्स, यानी दुग्ध जो सिराएं होती है उसमें क्या बहता है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रक्त है, ब्लड है। ध्यान रखिएगा दूध वहाँ पे जवाब मत कीजिएगा मिल्क, क्योंकि इसको मैक्सिमम गलत कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं दूध सिरा है तो दूध ही तो उसमें बहेगा, ऐसा नहीं है, उसमें ब्लड होता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। और आपको यहाँ पे जो है डेयरी के जो क्वेश्चन थे उसको जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, जो आपके 2021 में आए थे, तो उसको एक बार आप जरूर देखेंगे। प्रश्न है, सिंग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि है, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द हॉर्न प्रोटेक्शन इज। तो सिंग रोधन की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो कौन सी होती है, कास्टिक छड़ द्वारा जो है, बाई कास्टिंग रॉड, इसके द्वारा जो है उसको जो है सिंग रोधन करना। अगले प्रश्न को देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। भेड़ों में पूंछ काटने का उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ कटिंग टेल इन दिस शीप इज। तो भेड़ों में जो पूंछ काटा जाता है उसका क्या एम होता है मेन, तो वहाँ पे जो है रोगों से बचाव नहीं होता है, डिजीज प्रिवेंशन, ऊन की सफाई के लिए होता है, ठीक है। ऊल क्लीनिंग के लिए होता है, ताकि जो है वहाँ पे जो है उनकी पूंछ जब काट जाए तो जैसे पूंछ से वो मिट्टी वगैरह जो है उस पर ना डाल पाएँ अपने शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे इसलिए उनकी पूंछ को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो यही जो है उनकी सफाई के लिए था। अब ये थोड़ा नहीं कि महिलाओं की तरह जो है बाल को थोड़ा सा काट के जो है ऊपर सर पर लेकर आना, वो सब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सुंदरता के लिए, जैसे कि आपका महिलाओं में बाल काटते हैं तो सुंदरता के लिए, लेकिन यहाँ पे उनकी पूंछ काटी जाती है सुंदरता के लिए नहीं, उनकी सफाई के लिए, ठीक है। विशिष्ट पहचान के लिए भी नहीं होता है, तो यहाँ पे किसके लिए, उनकी सफाई के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर इसका क्या होगा। कुक्कुट आहार में नमी की अधिकतम कितनी सीमा है, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर लिमिट इन पोल्ट्री फीड। तो कितनी होनी चाहिए, लगभग जो 10% के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, 10% के आसपास होनी चाहिए। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। बकरियों के वयस्क होने की उम्र है, व्हाट इज द एज ऑफ गोट्स आर एज एडल्ट। तो यहाँ पे जो फीमेल होती हैं, देखिए फीमेल की बात करेंगे, फीमेल जो गोट है
उसकी बात की जा रही है, फीमेल गॉड की बात की जा रही है। तो फीमेल गॉड के लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 14 to 18 मंथ होता है, यानी 14 से 18 माह लग जाते हैं फीमेल गॉड को जो है वयस्क होने में, एडल्ट होने में। लेकिन वहीं अगर मेल की आपको बात करेंगे, मेल गॉड की अगर आप बात करेंगे, जो बकरे होते हैं उनकी अगर आप बात करेंगे, तो बकरा जो है लगभग 6 से 12 महीने में ही जो है क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। 6 से 12 मंथ्स के अंदर ही जो है क्या हो जाएंगे, एडल्ट्स हो जाते हैं। ये बकरे की बात की जा रही है, ध्यान रखना आपको। और जो फीमेल होंगी वो जो है आपका 14 से 18 माह। अगले प्रश्न को देखेंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है, गेहूं के चोकर में प्रधानता होती है व्हीट ब्राउन हेज प्राइमेसी इन। यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम क्या होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो मैक्सिमम जो है आपके गेहूं का जो चोकर बनाया जाएगा उसमें मैक्सिमम आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।